एडवाइजर दीदी। आज मैं आपको न्यू LIC जीवन आनंद प्लान के बारे में बताऊंगी। LIC जीवन आनंद 915 जो प्लान आपका पहले चल रहा था, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि ये प्लान बंद होने वाला है और सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये प्लान अब बंद हो जाएगा। अरे भाई, जिस प्लान का मंत्र ही है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उस प्लान को LIC कैसे बंद कर सकती है। हाँ, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस प्लान में LIC ने क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल नंबर जो है इसका वो चेंज कर दिया गया है। अब आपका 715 हो गया है और पहले आपका 915 था। एज मिनिमम एज आपकी इसमें 18 साल है, जो कि पहले भी 18 साल ही थी। मैक्सिमम एज इसमें आपका 50 साल है, जो पहले भी था। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैच्योरिटी एज 75 साल, सेम वही पहले भी था और अब भी 75 साल है। ये तीनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर समेसोड की बात करें तो मिनिमम समेसोड इस समय 2 लाख LIC ने कर दिया है, जो कि पहले आपका 1 लाख रुपया हुआ करता था। मतलब आप जब भी पॉलिसी लेने जाते थे तो आप 1 लाख के समेसोड से भी ये पॉलिसी ले सकते थे, लेकिन अब आप नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम की बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म की अगर बात की जाए तो ये आपका 15 साल से लेके 35 साल तक का है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप अपने हिसाब से 15, 16, 17 जितने भी साल का लेना चाहते हैं आप इसको ले सकते हैं, इसके टर्म को। लोन और सरेंडर की बात अगर करते हैं तो लोन आपका 1 साल में अब आपको मिल जाएगा और सरेंडर भी आपका 1 साल में ये हो जाएगा। मतलब इस प्लान को आप 1 साल बाद बंद भी कर सकते हैं और 1 साल बाद जितना आप जमा किए रहेंगे उस पे आपको जो भी आपका बनता है वो आपको इसमें लोन भी मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या था, यही आप 2 साल बाद इसको सरेंडर कर सकते थे और 2 साल बाद आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते थे। तो इसमें भी बदलाव किए गए हैं। प्रीमियम पेइंग की बात करते हैं तो इसमें चारों मोड अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ये अब भी था और पहले भी था, मतलब इस मोड में कोई चेंज नहीं किया गया है। मंथली मोड में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि पहले क्या था, अगर आप मंथली पॉलिसी कराते थे तो आपको 2 महीने का पैसा एक साथ देना पड़ता था, उसके बाद आपकी पॉलिसी खाते से अटैच हो जाती थी। बहुत लोग नहीं भी अटैच कराते थे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, वो मंथली अपनी पॉलिसी को जमा कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब LIC ने, ये मैंने पहले का बताया, अब क्या है कि अब LIC ने 3 मंथ का आपको मंथली पॉलिसी इकट्ठे जमा करनी पड़ेगी और अगर ये आपके खाते से अटैच नहीं होता है तो आपका ये मंथली से कट करके सीधे इसको क्वार्टरली में चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने मंथली 3 महीने का प्रीमियम जमा किया और अगर ये आपके खाते से पैसा चौथे महीने से नहीं कटेगा तो ये ऑटोमेटिक आपका क्वार्टरली में ये आपका मोड चेंज हो जाएगा। तो ये एक इसमें बड़ा बदलाव हुआ है और आप लोगों को इसका ध्यान देना पड़ेगा कि अब आप इसको अगर चाहें कि हम अलग से जमा करें अपना मंथली पैसा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको खाते से ही इस पैसे को मंथली का कटवाना पड़ेगा। चलिए अब टैक्स बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। टैक्स बेनिफिट के बारे में इसलिए क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत सारे इसके सवाल थे, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। टैक्स, इनकम टैक्स में आपका क्या था कि आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट इसमें मिलेगा। 80C के अंतर्गत अब भी मिलता था और पहले भी मिलता था। मैच्योरिटी भी आपकी टैक्स फ्री रहेगी, अब भी रहेगी और पहले भी थी। ये लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा भ्रम फैला था कि मैच्योरिटी के टाइम LIC पैसा टैक्स का काट लेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। डेथ क्लेम की बात करें तो ये भी आपका टैक्स फ्री है 1010D के तहत, और अब भी था और बाद में भी था। तो चलिए इस प्लान को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो एज ली है वो 25 ईयर्स ली है। ये अब इस साल का भी है और मतलब इस मंथ का जो चेंज हुआ है और इसके बाद का भी, दोनों मैंने सेम रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि पिछले साल में क्या था और इस साल में क्या चेंजेस हुए हैं। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से पता चल जाएगा। पॉलिसी टर्म में मैंने 35 ईयर्स यानी कि 35 साल लिए हैं दोनों में। समेसोड की अगर बात करें तो मैंने 10 लाख रुपया लिया है, दोनों में मैंने सेम रखा है समेसोड। अब यहाँ पे देखिए आपकी ईयरली जो प्रीमियम आ रही है, ईयरली प्रीमियम इस टाइम अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं जीवन आनंद तो आपका 30,467 रुपया
होता है, यानी कि 30,467 रुपए इस समय आपका ईयरली प्रीमियम आता है। और वही अगर इसी प्लान को किसी ने पहले लिया होगा तो उस समय उनको 29,555 रुपए पे करना पड़ा होगा। रिस्क कवर की अगर बात करते हैं तो इसमें 13 लाख से लेकर 23 लाख तक का रिस्क कवर इस समय भी था और पहले भी था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोन और सरेंडर की बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी आप 1 साल में लोन और सरेंडर का दोनों काम आपका हो सकता है, बट इससे पहले आपका 2 साल था। प्रीमियम पेड इन 35 ईयर्स, यानी कि आपने 35 साल में कितना पैसा जमा किया। इस टाइम आपने अगर ये प्लान आप लेते हैं तो 10,66,000 रुपए आप टोटल पैसा इसमें मतलब इस प्लान में जमा करते हैं। वही अगर आपने इस प्लान को पहले लिया था तो आपका प्रीमियम, टोटल प्रीमियम आप जमा करते थे 10,12,000 रुपए। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीमियम में, टोटल प्रीमियम में। मेच्योरिटी के टाइम अगर आप देखते हैं तो आपको मेच्योरिटी के टाइम 49,10,000 रुपए आपको मिलेगा, और ये पहले भी मिलता और इस टाइम भी अगर आप ये प्लान मिलेंगे तो भी आपको इतना ही पैसा मिलेगा, मतलब इसमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। और आपको तो मालूम ही है कि ये प्लान अगर आपका 35 ईयर्स आप जमा कर देते हैं उसके बाद भी LIC आपका रिस्क कवर चलाती रहती है 100 साल तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 61 to 100 ईयर्स तक आपका जो 10 लाख जो आपका समेसोड रहता है वो आपका लाइफ टाइम चलता रहता है, मतलब जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक ये आपका रिस्क कवर LIC में जीवन आनंद जो प्लान है वो आपको यहाँ से मिलता रहता है। तो कुछ तो आपको इसमें घाटा भी हुआ है लेकिन कुछ फायदे भी हुए हैं। फायदा ये हुआ कि 1 साल बाद आप इस पॉलिसी को तोड़ सकते हैं अगर आपकी बहुत मजबूरी आती है। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं 1 साल बाद तो जितना प्रीमियम आप जमा किए रहेंगे उसका 62 से 63% तक आपको LIC दे देती है। पहले क्या था कि आपको 30% ही मिलता था, यानी कि अब सीधे उसमें आपका डबल हो गया है। तो यहाँ पे आपको फायदा है, तो वहीं आपका प्रीमियम में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो इसका थोड़ा सा नुकसान भी है। बाकी इस प्लान में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। LIC से संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।